नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय पेज द फनकार। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के जरिए कुछ मजेदार किस्से, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूं जो मोस्टली म्यूजिक और बॉलीवुड रिलेटेड होते हैं। आज हम बात करेंगे पड़ोसन को लेकर। मैंने पड़ोसन को लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, यू विल एंजॉय इट। दोस्तों, मेरी पहली वीडियो में मैंने कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किया है आप लोगों के साथ, पर कुछ फैक्ट्स, कुछ किस्से रह गए थे। इसीलिए पड़ोसन पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पड़ोसन एक बंगाली मूवी पाशेर बाड़ी का रीमेक था। 4 और रीमेक बने थे, 2 तेलुगु में, एक तमिल में और एक कन्नड़ में। पड़ोसन महमूद प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी और इसीलिए महमूद साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पंचम को वो शुरू से ही पसंद करते थे और उन्होंने ही पंचम को पहला ब्रेक दिया था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्म छोटे नवाब में, जिसमें वो हीरो थे। उसके बाद भूत बंगला, जिसमें वो हीरो थे और डायरेक्टर भी थे, उसमें भी उन्होंने पंचम को लिया था। कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम कि पंचम ने भूत बंगला में एक फनी कैरेक्टर का रोल भी प्ले किया था और इसका कारण भी महमूद साहब ही थे। तो सबसे पहले महमूद साहब ने पंचम को साइन करा, उसके बाद किशोरदा को एज ए सिंगर। महमूद साहब किशोरदा को विद्यापति के लिए सोचा हुआ था। जैसे वो ये बात किशोरदा को बोलते हैं, किशोरदा मना कर देते हैं। उस वक्त किशोरदा के पास बहुत काम था, गानों की भरमार थी, वो एक्ट करना नहीं चाह रहे थे। पर महमूद साहब बहुत जिद्दी थे, वो पीछे पड़ गए और किशोरदा मना करते रहे। फिर महमूद साहब ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, किशोरदा के घर के सामने जाकर धरना दे दिया। सारी रात उनके गेट के सामने वो खड़े रहे। आखिरकार किशोरदा को मानना पड़ा, वो राजी हो गए। कितने बड़े कलाकार थे महमूद साहब, कितनी दूर की सोचते थे। अगर किशोरदा राजी नहीं होते तो शायद ये कैरेक्टर विद्यापति हम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि किशोरदा ने जिस तरह से इस रोल को निभाया है शायद ही कोई निभा पाता। इसके बाद हीरोइन के लिए सायरा बानू जी को साइन किया जाता है। सायरा जी का उस वक्त दिलीप कुमार साहब के साथ शादी की बात चल रही थी। वो भी ये मूवी करने को राजी नहीं हो रही थी, पर जो भी कारण रहा बाद में वो राजी हो गए। सायरा बानू जी अपनी एक इंटरव्यू में कहती हैं कि अगर ये मूवी मैं नहीं करती तो शायद जिंदगी भर अफसोस करती रहती। वो कहती हैं एक होटल रूम में उनके सामने महमूद साहब ने अपने सारे बाल कटवाए थे। जैसे जैसे बाल कम हो रहे थे, महमूद साहब की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। महमूद साहब रो रहे थे। एक कलाकार के लिए ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। शूटिंग के दौरान सायरा जी कहती हैं कि महमूद साहब और किशोरदा का एक्टिंग देखकर वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो इतने हंसती थी कि सब लोग लाइट ऑफ करके बाहर चले जाते थे और कहते थे मैडम को हंस लेने दो, उसके बाद हम शूटिंग करेंगे। सेट पे हमेशा पान तैयार रहता था। किशोरदा आते थे, पहले पान खाते थे, फिर पान के पीक अपने कुर्ते पे लगाकर फिर शूटिंग शुरू करते थे। अब बात करते हैं एक गाने के बारे में। एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात अरे। क्या गाना है। आर डी साहब ने क्या कंपोज किया था ये गाना।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और बात पहले कर लेना चाहूंगा। इस गाने में महमूद साहब किशोरदा से हार जाते हैं सीन के अंदर। महमूद साहब का वॉइस था मन्ना डे। मन्ना डे जी ने जब ये स्टोरी सुनी, ये सिचुएशन सुनी, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे हार सकता हूं, मैं क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हूं, किशोरदा एक अनट्रेंड सिंगर है। तब महमूद साहब ने उनको याद दिलाया कि ये सिचुएशन के लिए बनाया गया है और आपने ऐसा ही एक सिचुएशन में पहले भी काम कर चुके हैं। वो था वसंत बहार मूवी में, जिसमें आपसे भीमसेन जोशी साहब हार गए थे। तब भी आपने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अल्टीमेटली आपने काम किया था, तो यहां भी करिए। यह सुनने के बाद मन्ना डे साहब राजी हो जाते हैं। अब मैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। एक चतुर नार का सिचुएशन पे जब गाना बन रहा था, तब किशोरदा एक गाने की याद दिलाते हैं इन सबको। एक गाने के बारे में बताते हैं जो था झूला मूवी 1941 में बनी थी। उसमें किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार साहब एक गाना गा रहे हैं, जो गाना था एक चतुर नार करके सिंगार। एक चतुर नार कर सिंगार, एक चतुर नार कर सिंगार, थारे अपने बाचियाने के सुजा एक मार हस मोरा मंडली, एक चतुर नार कर सिंगार। सब लोग वो गाना देखते हैं, उनको पसंद आता है और इसी गाने के ऊपर बेस करके पड़ोसन के लिए एक चतुर नार करके सिंगार बनता है। थम थम अरे थम 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 रोक। क्या मूवी बनी थी, क्या गाने बने थे। आज भी हम लोग इस मूवी से आनंद लेते हैं, इसके गाने सुनते हैं, गाते हैं। इस मूवी का एक्टिंग, स्टोरी, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग वाज आउटस्टैंडिंग। महमूद साहब और किशोरदा आज हमारे बीच नहीं है, पर वो लोग अमर हैं, अमर थे और अमर रहेंगे। हम लोग उनको कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस।